आजकल मेकअप का प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो चुका है। अगर आप किसी भी बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट के पास अगर आप मेकअप सीखने के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट लगते हैं, आपको बहुत एक्सपेंसिव फीस पे करना होता है उनका। प्लस अगर आप वहाँ पे जाकर के सीख रहे हो जहाँ पर आपका 1 महीना टाइम लगता है, पीजीज आप लोगों को लेने होते हैं उसमें आपका पैसा लगता है, आप लोग सीख रहे हो उसमें आपका पैसा लगता है, प्लस आप लोग प्रोडक्ट भी बाई करते हो उसमें आपका पैसा लगता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के दौर पे अगर आप किसी बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट से अगर आप सीखना चाहते हो मेकअप को तो आपको एटलीस्ट अपने जेब में, अपने पॉकेट में एटलीस्ट 4 to 5 lakhs मिनिमम आपको लेकर के चलने ही होंगे अगर आप बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखना चाहते हो तो। लेकिन उसमें भी आप लोगों को अच्छे तरीके से कभी कभी मेकअप नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। लोग मेकअप आर्टिस्ट है जो अच्छे तरीके से आपको नहीं गाइड कर पाते हैं, क्योंकि एक बैच में मिनिमम वो लोग 40 स्टूडेंट या फिर एटलीस्ट 30 स्टूडेंट तो हर एक मेकअप आर्टिस्ट अपने बैच में लेकर के ही चलता है, जो आज के दौर पे काफी डिमांडेड है, ठीक है। अगर आप लोग भी सोच रहे हो, आप लोग भी उस मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए जो आप मेकअप के ऊपर लगा सको, ठीक है, तो आज मैं आपके उसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ मुक्ता और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ हम बात करते हैं मेकअप के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों ने मेरे वीडियो के इंट्रो से ही देख लिया होगा, आज का वीडियो जो है मेकअप के बारे में होने वाला है, मेकअप आर्टिस्ट के बारे में होने वाला है, जो आज के दौर पे हाई प्रोफाइल वाले मेकअप आर्टिस्ट है, जो काफी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं अपने मेकअप में और बदले में आप लोगों को काफी सारा इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि अभी भी मेकअप वो लोग नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, वो लोग सारी स्किन पे अच्छे तरीके से मेकअप नहीं सीख पा रहे, उन लोगों का पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो गया, पैसे तो लगा दिए प्रोडक्ट में, बट अभी भी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, ठीक है। प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी हमें उसका फिनिशिंग नहीं मिल रहा है, हमें अपनी स्किन में उसका पिगमेंटेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लोग सीखते तो हैं, सीख तो लेते हैं मेकअप को, लेकिन जब मेकअप करने का जर्नी जब स्टार्ट करते तो उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में हमें उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताऊंगी जहां पर आप लोग बिना पैसा खर्च किए बहुत ही कम में आप लोग कैसे मेकअप सीख सकते हो, जहाँ पे A to Z आप लोग मेकअप सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए ना ही आप लोगों को कहीं पर भी दूर जाकर ट्रैवल करके आपको पीजी में रहने की जरूरत है, ना ही आप लोगों को काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि आप लोग प्रोडक्ट में पैसा वेस्ट करो, फिर एक्सपेंसिव फीस आप लोग पे करो, उसके बाद भी बदले में आप लोगों को रिजल्ट क्या मिल रहा है? आई थिंक कुछ भी नहीं शायद, या कुछ भी। तो आज का जो वीडियो है, देखो सबसे पहले तो आप लोग भी जानते हो सोशल मीडिया आज के दौर में सभी यूज करते हैं। आज हर एक के पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन भी है, ओके। लेकिन वो लोग ऑनलाइन में मेकअप सीखते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप देखते हैं, उनका मेकअप का जादू देखते हैं और इम्प्रेस होकर के जल्द से जल्द पैसा लेके चले जाते हैं, ठीक है। मैं गाइस इस वीडियो में सबसे पहले चीज मैं क्लियर करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर किसी का ना बुराई कर रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पे किसी का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं बस आप लोगों को अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मेरा इस वीडियो का मेन इंटेंशन किसी को भी नीचा दिखाने का नहीं है या किसी की भी झूठी तारीफ करने का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो जेन्युइन होगा और जैसा मुझे लगता है मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज इसका मतलब कोई भी गलत आप लोग मत निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग देखते ही होंगे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट, अगर मैं बात करूं पारुल गर्ग का, ये एक मेकअप इंडस्ट्री में ये जो एक नाम है ना, ये एक नाम नहीं, आप लोग इसको एक ब्रांड भी कह सकते हो। अगर आप अभी पारुल गर्ग का देखोगे तो वो मेकअप बहुत सुंदर करती है, नो डाउट, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस उनका मेकअप बहुत सुंदर है। लेकिन एक चीज रियलिटी है गाइस, उनका मेकअप एक्सपेंसिव बहुत है। अगर आप रिसेप्शन के लिए मेकअप करवा रहे हो, शादी के लिए मेकअप करवा रहे हो, ये छोड़ो, आप नॉर्मली पार्टी मेकअप करवा रहे हो तो उनका भी चार्ज वो सेम ही है।
जो वो ब्राइड का चार्ज करती है वो ही चार्ज वो पार्टी मेकअप का भी करती है। डजेंट मैटर आप किसी भी टाइप का मेकअप करो, उनका मेकअप का चार्ज वही है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। राउंड फिगर में एक्यूरेट तो आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। राउंड फिगर मोस्टली 30 to 60 के बीच में ही उनका प्राइस आता है। 30,000 to 60,000, ओके, उनके बीच में ही उनका कोई प्राइस है। और अगर मैं उनकी क्लासेस की बात करूँ तो वो हर मंथ में अपना क्लास रखते ही है। मोस्टली साल में 1-2 महीना ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे वो अपना क्लास नहीं लेती है मेकअप का, लेकिन मोस्टली उनका क्लास जाता है। वो 20 to 25 डेज का क्लास उनका रहता है मेकअप में, ठीक है। तो बहुत एक्सपेंसिव है गाइस उनका मेकअप का प्राइस। अगर अब मैं उनका मेकअप का चार्जेस के बारे में बात करूँ तो उनका मेकअप का चार्ज बहुत ज़्यादा हाई है। मैं एक्यूरेट तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप लोग फिर भी 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में आप लोग पकड़ के रखो कि उनका मेकअप का सिर्फ ये चार्ज है, ठीक है, सिर्फ चार्ज है उनका ये मेकअप का। उसके अलावा अगर आप सिर्फ आपका 2 लाख में कंप्लीट नहीं हो जाएगा। आपको मेकअप सीखना है पारुल गर्ग से, अगर आप लोग मेकअप सीखना चाहते हो तो आप लोगों को एटलीस्ट अपने पॉकेट में 4 to 5 lakhs मिनिमम लेकर के ही जाने होंगे। क्यों, मैं उसका भी रीजन आप लोगों को बताती हूँ। पहला नंबर, उसका तो फीस प्राइस बहुत कॉस्टली है। अगर आप मान लो कि अगर आप उनका प्राइस का सिर्फ पकड़ लो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, ठीक है, राउंड फिगर हमने 2 लाख पकड़ा, 2 लाख उनका प्राइस है। फिर आप जब इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट के संग सीखने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों को अपना वैनिटी भी रखना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट वो लोग सजेस्ट करेगी वो प्रोडक्ट आपको लेना होगा, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग वो लोग पैकेजिंग बना देंगे कि आपका कितना बजट हो रहा है या फिर इस तरीका से, ठीक है। कहीं किसी जगह पे क्या होता है कि पैकेज वैकेज कुछ रहता नहीं है। इंस्टीट्यूट का या फिर मेकअप आर्टिस्ट का एक पैकेज डिसाइड रहता है। आपके पास प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट ना हो, आपको इतने का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी होता है, काफी लोग का कहना है। तो आप लोग पहले तो 2 लाख साइड कर लो, उनका पूरा फीस में जाने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर आप उन्हीं के होम टाउन से बिलोंग करते हो, जैसे कि वो दिल्ली में मेकअप सिखाती है, ठीक है, दिल्ली में उनका आई थिंक गुड़गांव नाम है जगह, वहाँ पे वो उनका इंस्टीट्यूट है, तो वहीं पे वो मेकअप सिखाती है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप दिल्ली की नहीं हो, आप आउट ऑफ स्टेट से हो, ठीक है, तो आपको तो पहला नंबर बात पैसा इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से ट्रैवल करके अपने घर से उनके इंस्टीट्यूट में जाओगे, उसका आप लोगों का खर्चा लगेगा। फिर आप लोग वहाँ पे स्टे करोगे, ठीक है। हर एक यहाँ से इंस्टीट्यूट से आपको पीजी प्रोवाइड्स होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप उनके पीजी में रहना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना कुछ अलग से भी लेके रख सकते हो, ठीक है। अब 2 चॉइस है आपके पास, जो आपको बेहतर लगे। तो आप वहाँ पे रहोगे एटलीस्ट 1 मंथ, तो आप पकड़ के चलो। कहीं पर भी अगर आप मेकअप सीखने के लिए जा रहे हो तो आप 1 मंथ पकड़ के चलो मिनिमम, ठीक है। इससे बेसी लग सकता है लेकिन इससे कम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप 1 महीना वहाँ पे रहोगे, उसका आप खर्चा पानी खुद का मेंटेन करोगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स बाई करोगे। उसके बाद आप जब इतना पैसा इन्वेस्ट करके मेकअप सीख रहे हो तो नॉर्मल सा बात है आप अच्छी तरीके से मेकअप सीखोगे, है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग पोर्टफोलियो करोगे। जिसको भी पोर्टफोलियो का मतलब नहीं पता है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। पोर्टफोलियो मतलब होता है आप लोग किसी भी मॉडल के ऊपर, यानी कि जो लड़की रहेगी उसके ऊपर आप लोगों को मेकअप करना है, ठीक है, रेडी करना है, प्रॉपर लुक क्रिएट करना है, जिसमें आपका हेयर स्टाइल भी करना है, मेकअप भी करना है, उनका ड्रेसअप भी करना है, ज्वेलरी वगैरह सारा वियर करके आपको पहनाना है, ठीक है। तो आप लोगों को उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग वहाँ पे सीखोगे तो आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा टू मच का, ठीक है। हम लोग जेन्युइन अपने घर पे रहते हो तो बिंदास रहते हैं, खाना का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, हो जाता है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको तो खुद का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। वहाँ तो आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर फैमिली के साथ तो नहीं जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, आप सिंगल जा रहे हो, करेक्ट। तो आपको सारा प्रॉपर 1 मंथ का खर्चा भी मेंटेन करना होगा, प्लस आप मेकअप सीख रहे हो उसका चार्ज, प्लस आप पोर्टफोलियो जो करोगे उसका भी चार्ज लगेगा। और फिर जैसे जैसे आप सीखते हो, आप लेवल आपका अप होते जाता है, एडवांस लेवल हो जाता है, नए नए आप टेक्निक सीखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोडक्ट भी खरीदते हो, बाय करते हो, या फिर कुछ आपका ही उस दौरान मूड चेंज हो जाता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो वो छोटा छोटा खर्च ही है, ठीक है, लेकिन वो छोटा छोटा को अगर आप एक साथ प्लस करोगे ना तो मल्टीप्लाई होकर के वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आपको एटलीस्ट 4 to 5 लैक्स लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं पारुल गर्ग के मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, आप बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास जाइए, जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मैं कुछ के नाम बता देती हूँ जिन्हें मैं मोस्टली जानती हूँ। जैसे कि आपका है शीना कौर मेकओवर्स, उनका प्रोफाइल है इंस्टाग्राम में, आप उनके पास भी अगर सीखने जाओगे तो उनका भी जो फीस है अकॉर्डिंग 50+ ही है, ठीक है। उनका भी चार्ज 50,000 के प्लस में ही आता है। अगर आप बिजल गरम मेकओवर्स के पास जाओगे तो वो उनका भी चार्ज जो है 1 लाख रुपए के अंदर में ही आता है, उससे कम तो नहीं। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एटलीस्ट आप 50,000 पकड़ के चलो। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल तरीका से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखना चाहते हो, जिसमें आपका सारा कवर होने वाला है बेसिक से लेकर के एडवांस तक। उसमें भी कई मेकअप आर्टिस्ट बेसिक पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो जो है थोड़ा सा बेसिक के बाद का स्टेप से ही बताते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गए चार्जेस के बारे में। सेकेंड थिंग, देखो अब एक बैच में तो वो लोग 5 या 10 स्टूडेंट्स तो लेते नहीं हैं, आप लोग भी जानते होंगे। अगर आप लोग किसी मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करते होगे, टाइम टू टाइम उनका अपडेट रखते होगे, उनका स्टोरी चेक करते होगे, तो उसमें भी आप लोगों को दिखता होगा कि उनके एक बैच में कितने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। जो उन लोगों का सेरेमनी होता है ना, मेकअप जो उन लोगों का फाइनल रहता है जिस दिन, जो वो लोग मेकअप लुक क्रिएट करते हैं अपने अपने मॉडल्स के ऊपर, तो उस दिन का भी वो लोग फोटो शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मिनिमम अगर आप लोग काउंट करो ईच स्टूडेंट, तो एटलीस्ट आपका 40 तो निकल ही जाएंगे, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर आप 40 स्टूडेंट्स जा रहे हो एक बैच में सीखने के लिए, अब बताओ एक पर्सन एक टाइम पे 40 लोगों को खुद से पर्सनली हैंडल तो नहीं कर सकता है ना, पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल सा बात है, पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, मेंटोर्स रखते हैं, ठीक है। उन लोगों को भी एक पूरा प्रॉपर नॉलेज होता है मेकअप के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, प्रॉपर उन लोगों को भी नॉलेज होता है। तो लेकिन अंतर क्या पड़ जाता है, आप मेकअप सीखने गए हो मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, मेंटोर से तो आपने मेकअप सीखने के लिए नहीं गए हो ना, आप पैसा पे कर रहे हो क्या मेंटोर से मेकअप सीखने के लिए, फिर मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखने के लिए, ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट है। लेकिन इसमें मेकअप आर्टिस्ट की भी कोई गलती नहीं होती, नॉर्मल सा बात है। आप लोग एक मेकअप आर्टिस्ट तो पर्सनली हर एक को नहीं ना अटेंशन दे सकता है, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट से पर्सनल अटेंशन मिले, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्राइवेट क्लासेस ले सकते हो। काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट है जो प्राइवेट क्लासेस भी देते हैं। प्राइवेट क्लास में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, प्राइवेट क्लास में आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा पे करना होता है, उनकी फीस थोड़ा से और ज़्यादा हाई होते हैं। और मे भी सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे प्राइवेट क्लास लेते नहीं हैं, वो नॉर्मली क्लास लेते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं। और कुछ कुछ केस में कुछ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है जो प्राइवेट क्लास भी लेते हैं। जैसे मैंने यूबी खाई, एक मेकअप आर्टिस्ट है जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है, तो वो जो है वो प्राइवेट क्लास लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफाइल में बहुत सारा ऐसे प्राइवेट क्लास की वीडियोस भी शेयर की है जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं। और वीडियो में भी उन्होंने खुद कहा है कि वो प्राइवेट क्लास ले रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो प्राइवेट क्लास और नॉर्मल क्लास में बेसिकली क्या फर्क होता है, प्राइवेट क्लास में आपको मेकअप आर्टिस्ट का पर्सनल अटेंशन मिलता है, जहाँ पे वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आप किस तरीके से मेकअप कर रहे हो वो प्रॉपर देखते हैं, चेक करते हैं आपका क्या मिस्टेक्स है, क्या आपको ठीक करना है, वो प्रॉपर आपको अटेंशन देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल रहता है ना, हम लोग जैसे एक बैच में होकर के क्लास सीखते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, उसमें मेकअप आर्टिस्ट का प्रॉपर अटेंशन आपको नहीं मिलता है। मेकअप आर्टिस्ट आप मेकअप कर रहे हो, मेंटोर आपको गाइड कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसको सॉल्व कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब आप मेकअप फिनिश कर देते हो ना, तब मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप चेक करते हैं, या मे भी बीच बीच में आते होंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। जरूरी तो नहीं है जो हमें वीडियोस में दिखते हैं, जो हमें सोशल मीडिया में दिखता है, प्रैक्टिकली भी वही हो, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन वो एंड में आकर के देखते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है इस तरीके से कि आपको पर्सनली मेकअप आर्टिस्ट
पर्टिकुलर ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे फोकस कर रहे हो, ये ऐसा बहुत ही रेयर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी ऐसा कहना है कि उन लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला है। वो मेकअप तो सीखे हैं, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट से सीखे हैं, लेकिन फिर भी वहां से जब वो सीख करके निकले हैं ना, तो उनका यही कहना है कि मेरा यहाँ पे पैसा वेस्ट हो गया, मेंटोर्स यहाँ के सही नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट तो आते ही नहीं है क्लास करने के लिए। उन्हीं के नाम पे मैं गई थी मेकअप सीखने के लिए, मैं गया था मेकअप सीखने के लिए, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट तो मुझे दिखे ही नहीं पूरा क्लास में कि मेकअप आर्टिस्ट है। सिर्फ उनके मेंटोर्स ही दिख रहे हैं जगह जगह पे, वही बोल रहे हैं, वही सिखा रहे हैं, वही करा रहे हैं। सिर्फ एग्जाम वाले दिन मेकअप आर्टिस्ट आए और एग्जाम लिए फिर चले गए। इस तरीका से लोगों का शिकायत रहता है, लोग ऐसा कहते हैं। मैं ये अपने से कहानी बना करके नहीं बता रही हूँ, ऐसा जो प्रैक्टिकली होता है, एक्चुअली में होता है, मैं वही आप लोगों के साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी है जो सीखना चाहते हैं या फिर जो भी सोच रहे हैं कि हाँ मैं जाऊंगी मेकअप मुझे सीखना है, आपने कोई आर्टिस्ट सेलेक्ट भी करके रखा होगा कि हाँ मुझे इसके पास जाकर के सीखना है, ठीक है, तो वो लोग मेरा ये वीडियो जरूर से जरूर देखें। इस वीडियो का बनाने का इंटेंशन मेरा ये नहीं है, मैं आप लोगों को प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ कि नहीं आप लोग मेकअप मत जाओ सीखने के लिए। मेरा वीडियोस देखो, आप लोग सोचो थोड़ा इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करो अपने घर वाले से या फिर जिससे आपको लगता है जो मेकअप के बारे में जानते हैं प्रॉपर, उनसे एक बार आप डिस्कस करो। उसके बाद आपको जो लगता है एंड में, आपका डिसीजन मेन है, आपको जो एंड में लगता है, आपको जो मन आपका चाहता है करना, ठीक है, आपका जो दिल कहता है, आप एंड में वही करो। अगर आप फिर भी सीखना जाना चाहते हो तो आप सीखना जाओ, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप मत जाओ। अब सवाल ये है कि अगर आप इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी आपका पूरा पैसा वेस्ट ही जाने वाला है, तो फिर क्या फायदा मुझे दूर जा करके किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप सीखने का लेकर। तो गाइस इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन इंटेंशन ये नहीं था कि आप लोग मेकअप मत सीखो मेकअप आर्टिस्ट के पास जा करके या फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं। जस्ट मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, ठीक है, मैं जस्ट वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, ठीक है। ये वीडियो जस्ट में उसके लिए स्पेशली है जिन लोगों के पास जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर उससे भी थोड़े सा डाउन है, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं, उनको मेकअप में इंटरेस्ट है, उनको एक जुनून है मेकअप सीखने का, मेकअप करने का, उनका एक सपना है मेकअप आर्टिस्ट बनने का, जो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से अधूरा रह जाता है, ठीक है। देखिए गाइस, ऑनलाइन में आप अगर मेकअप देख करके सोचोगे कि मैं सीख लूँ, तो मेकअप आर्टिस्ट इतने डीपली नहीं बताते ऑनलाइन में आपको मेकअप, ठीक है। अगर गाइस देखो, मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल करके मेकअप सीखा है, ठीक है। सीखा क्या है, मैं कह सकती हूँ कि अभी भी मैं सीख रही हूँ, अभी भी मेरा लर्निंग कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ मुझे नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, ठीक है, मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती ही हूँ। तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया है जिन लोगों के पास पैसे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, जो पैसे नहीं उतना एक बार में अफोर्ड कर सकते। मैं उनके लिए बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से जा सकते हैं, अपना मेकअप सीख सकते हैं, पैसे पे कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेकअप नहीं सीख पाएंगे, जो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा कॉस्टली, इतना ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको सीखने का बहुत इच्छा है। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। मैंने भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया है मेकअप सीखने के दौरान। मेरे पास भी पैसे नहीं थे मेकअप सीखने के लिए, ठीक है, लेकिन और मैंने जहाँ से मेकअप भी सीखा था वहाँ पर भी मुझे उतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिला था थ्योरी नॉलेज में, ठीक है। थ्योरी नॉलेज का बहुत ज़रूरी होता है मेकअप में। आपका प्रैक्टिकल तभी अच्छा हो सकता है जब आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है।
तो थ्योरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो हूँ ऑलरेडी मैं इसी चैनल पे मेकअप का वीडियोस में पोस्ट करती हूँ। मैंने स्टार्ट किया था, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, इसकी वजह से थोड़ा गैप आ गया। लेकिन मैं फिर से इसको रनिंग करूँगी, मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं इसको रनिंग रखूँ। तो आप लोग भी मेकअप अगर सीखना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है, मैं हर चीज़ डीपली CTN से लेकर के मैंने मेकअप फिक्सर तक एकदम डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने कंसीलर तक कवर करके मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। इसके बाद भी अभी बहुत सारे टॉपिक है, अभी तो मैं कहूँ कि मैंने आधा भी कंप्लीट नहीं किया। मैंने जो है अपने चैनल में प्रोफेशनल मेकअप क्लास स्टार्ट किए हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसका कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, बस आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए या फिर आप किसी अदर मोबाइल से भी इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हो। और करना क्या है, सबसे पहले आपको मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे जैसे मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन बिल उसका ज़रूर मिलेगा, जिसे आप जा करके क्लिक करके देख सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको मेरा ओपिनियन जो मैंने आज की वीडियो में बताया, अगर आपको वो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेजेबल लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी मन में डाउट्स है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हो जो मैं मेकअप से रिलेटेड बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी ट्राई करूंगी कि मैं उसके ऊपर एक मेकअप का वीडियोस बनाऊं, ठीक है। और सेकेंड थिंग, अगर आपके जैसे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे तो नहीं है उतने लेकिन उनको मेकअप सीखना है, तो आप लोग उनके साथ भी अपना वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरे ज़रिए आपको हेल्प हो और आपको ज़रिए उसको हेल्प हो, ताकि वो भी मेकअप सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेकअप वाले। ओके, बाय बाय।